नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है ज्ञान योग। ज्ञान योग शब्द से ही आपको यह समझ आ जाएगा कि जिसमें ज्ञान की साधना की जाती है, ज्ञान के द्वारा उस ईश्वर तत्व को जाना जाता है, वही ज्ञान योग कहलाता है। ज्ञान द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति, सर्वोच्च अवस्था है वो ईश्वरीय तत्व को प्राप्त करने की अवस्था। उस अवस्था को प्राप्त करना ज्ञान के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा, वही ज्ञान योग कहलाता है। वास्तव में उन सभी साधनाओं को जिनमें ज्ञान को माध्यम बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, ज्ञान योग कहलाता है। भगवत गीता में सांख्य योग को ही ज्ञान योग माना गया है। इसी प्रकार यहाँ पे अष्टावक्र जी कहते हैं कि तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्तम स्वच्छेन्द्रियो नित्यमेकाकी रमते तु यह, अर्थात उसे ही ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त हुआ है जो तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी रमण करता है। ज्ञान योग के जो साधन है वो दो प्रकार के हैं। पहला है बहिरंग साधन, दूसरा है अंतरंग साधन। बहिरंग साधन है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, और अंतरंग साधन है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इनका विस्तार से हम चर्चा करते हैं। पहला है बहिरंग साधन जिसे कहते हैं विवेक। पहला है विवेक। विवेक क्या है? मानसिक, भावनात्मक और भौतिक जीवन में जागरूक बने रहना, अपने द्वारा किए गए हर क्रियाकलाप का सूक्ष्मता से विचार करना, सही गलत का, सत्य असत्य का और नैतिक अनैतिक का भान रहना, उस प्रकार हमारा क्रियाकलाप रहे, इसका सूक्ष्मता से विचार करना ही विवेक है। नित्य वस्तुवेकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। इसका अर्थ है कि नित्य वस्तु सिर्फ क्या है? ब्रह्म है। वो ब्रह्म जो है वह नित्य है और इसके अलावा तद व्यतिरिक्तम सब कुछ अनित्य है। अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। ये अनित्य, नित्य और अनित्य वस्तु जो है यही, इसको जानना ही विवेक है। इसके बाद दूसरा है वैराग्य। जब मनुष्य किसी कार्य को करते हुए उसमें लिप्त नहीं होता। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इसमें योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तन्निरोधः मतलब आप अपने मन का निग्रह कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद वैराग्य जो है, आप सभी विचार अपने जैसे कि कार्य कर रहे हैं उसमें लिप्त ना होना, उसमें फल की आसक्ति ना होना, निष्काम कर्म करना, यही वैराग्य आ जाएगा। अगला है षट संपत्ति। षट संपत्ति में पहला है सम, यानी कि मन का निग्रह कर लेना, शमन कर देना। दूसरा है दम। दमो नाम बाह्य इंद्रिय निग्रह, मतलब बाह्य जो इंद्रिय है उनको, उनका निग्रह कर लेना, ये है दम, दमन कर देना। उपरति, विषयों के प्रति उदासीन भाव। जो हमारी इंद्रिय है, इंद्रियों के विषय है, उनके प्रति उदासीन भाव। तितिक्षा है द्वंद्वों को प्रसन्नता पूर्वक सहना, यानी कि सुख दुख, ठंडी गर्मी, सत्य असत्य, ये जो है, जो द्वंद्व हमारे जीवन में आते हैं, शीत उष्ण जो है या दुख सुख जो हमारे जीवन में आता है, उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना। इसके बाद आता है श्रद्धा। गुरु वेदांत वाक्य दिशु विश्वासः श्रद्धा, मतलब गुरु के वाक्य और वेदांत वाक्य। गुरु वाक्य और वेदांत वाक्य, जो गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है और जो शास्त्रों का ज्ञान है, उसमें विश्वास रखना ही श्रद्धा है। अगला है समाधान। मल विक्षेप, आवरण से रहित चित्त की एकाग्रता। मल, आयुर्वेद में मल 3 प्रकार के बताए गए हैं, विक्षेप भी योग दर्शन में अलग अलग प्रकार के बताए गए। इसका विस्तार से हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इनमें एकाग्र हो जाना, आवरण से रहित चित्त में चित्र की एकाग्रता। अगला है, जो पहला है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, फिर मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व क्या है? कि मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होना। अगला है आपका अंतरंग साधन। अंतरंग साधन में है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासित्व। निधिध्यासित्व। तो
इसमें कहा गया है कि आत्मा का ही श्रवण करना चाहिए, आत्मा से जुड़ी हुई बातों को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, आत्मा का ही चिंतन, आत्मा यानी कि वो ईश्वर तत्व के का ही चिंतन करना है, उसी का निधिध्यासन करना है। तो इस प्रकार हमने ज्ञान योग के बारे में जाना। ज्ञान योग में किस प्रकार इसके साधन हैं, इसका अर्थ है, परिभाषा है और इसकी साधना किस प्रकार की जाती है, इसका हमने सूक्ष्मता से बड़े ही संक्षिप्त रूप में अध्ययन किया है। आपको आशा करते हैं कि यह वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः आपसे भेंट करेंगे। नमस्कार। ओम शांति।